कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सूखी सूखी कर दी। और कितनी इज्जत अफजाई करवाओगे। सुना है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने फॉर्म 47 के मसखरे वजीर आजम शहबाज शरीफ को 40 मिनट इंतजार करवाकर लावारिस छोड़ दिया। ह्यूज एम्बैरेसमेंट, जी हाँ, पाकिस्तान के लिए ह्यूज डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट। और शहबाज शरीफ ने जो हरकतें वो पाकिस्तान के अंदर करते थे वही हरकत अब उन्होंने सदर पुतिन और टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान के साथ की। उस हरकत ने शहबाज शरीफ को एम्बैरस तो किया, बेइज्जत तो किया, साथ साथ पाकिस्तान के लिए बहुत ही ह्यूज डिप्लोमेटिक एम्बैरसमेंट की वजह बना वो इंसिडेंट। और उसके 40 मिनट इंतजार करने के बाद भी बुलावा ना आया तो थके हारे शहबाज शरीफ बिन बुलाए मेहमान की तरह जबरदस्ती कमरे में दाखिल हो गए, जहां पुतिन और तैयब एर्दोगान की मुलाकात जारी थी। कहां गए सफारती अदाब, ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। वहाँ पे कई सारे लोग आए, वहाँ पे पुतिन भी आए, एर्दोगान भी आए, वहाँ पे शहबाज शरीफ भी टहलता है। इसको बहाना चाहिए पाकिस्तान से बाहर भागने का। और आई डोंट ब्लेम शहबाज शरीफ। हर एक पाकिस्तानी का यही मकसद है कि एक न एक दिन पाकिस्तान को छोड़ना है। अब इसकी बदनसीबी है कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, इसको तो वापस आना ही पड़ेगा अगर ये प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, लेकिन अक्सर ये बाहर ही बहुत सारी सिचुएशन ऐसे है कि जो ऑप्टिक्स बन रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑप्टिक्स हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनकी डेलीगेशन टीम बैठी हुई है और शहबाज शरीफ की फिर एक बार इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, क्योंकि इन्होंने जो है भारत का मुकाबला करने के चक्कर में सोचा कि पुतिन से मुलाकात करेंगे और उनसे भारत को तोड़ेंगे। मतलब आप सोच देखिए कि कितनी बड़ी सोच है इस भिखमंगे प्रधानमंत्री की, जिसके खुद के लोग ही इसको गालियां देते हैं ऑन कैमरा बैठकर, और ये सोचता है कि हम बहुत बड़ा गेम कर देंगे इंडिया के और रशिया के बीच में। मतलब जो जबरदस्ती अपने देश पर थोपा गया प्रधानमंत्री है, जिसको खुद के लोग पसंद नहीं करते हैं सिवाय इसके डिक्टेटर लोगों के, और ये सोचता है कि हम इतना बड़ा कांड करेंगे। तो ये वहाँ पर मीटिंग के दौरान जो है 40 मिनट तक बैठा रहा पुतिन से मुलाकात करने के लिए, वहाँ पर जहाँ पर पुतिन और इनकी मीटिंग होनी थी, लेकिन पुतिन साहब तो गए नहीं मिलने। इसके बाद में फिर इसने छिछोरी हरकत करना शुरू किया। ये वहाँ दौड़ा दौड़ा चला गया जहाँ पर ऑलरेडी पुतिन साहब मीटिंग कर रहे थे और देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ में। अब पता नहीं इसमें मिसमैनेजमेंट हुआ कि क्या हुआ कि उस मीटिंग में नहीं पहुंच सके। अब इसने जो इस बंदे ने पाकिस्तानियों ने जो है ये प्लान बनाया कि हो सकता है कि हम ऐसा कोई ड्रामा करें कि पुतिन साहब से हमारी मीटिंग होने वाली है, उसके बाद में हम ऐसा कुछ करें। मतलब कुछ भी हो सकता है भाई। अब इसमें मिसमैनेजमेंट पाकिस्तानियों की तरफ से नहीं हुआ तो क्या पुतिन की तरफ से होगा? लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसको मिसमैनेजमेंट, और हमारे खासकर डॉक्टर कमर चीमा साहब बता रहे हैं कि ये जो है पुतिन साहब की मिसमैनेजमेंट है। मतलब इनको लगता है कि रशियन प्रेसिडेंट जो इतना बड़ा देश चला रहा है और ये ठुल्ला प्रधानमंत्री जो इनका घूम रहा है, इससे मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ, उन लोगों से मिसमैनेजमेंट हो गया। इन लोगों की सोच आप देखिए और किस तरह से ये दूसरों के ऊपर सारा अपना जो है मलबा डालने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। वो चीजें जो है आपको इन सब चीजों पर दिखाई देती हैं। तो पाकिस्तान ब्लेम गेम जो है करना बंद नहीं कर रहा है, लेकिन इस बार उसकी इतनी बेइज्जती हो गई ना अपने ब्लेम गेम की वजह से कि अब ये जो है मुंह छुपाते हुए फिर रहा है इधर उधर ये प्रधानमंत्री। हालांकि इसको जो है अब सपोर्ट कर रहे हैं ये पाकिस्तानी मीडिया वाले, ये बता रहे हैं कि नहीं उनका मिसमैनेजमेंट है और उसके बाद में मीटिंग तो हुई है, मुलाकात तो हुआ है, लेकिन अब उसका भी एक वीडियो इसने अपने जो है इसके प्रधानमंत्री ने वायरल करवाया अपने ऑफिशियल अकाउंट से। तो उसमें जो है पुतिन से ये हाथ मिलाता है जबरदस्ती। जो पुतिन साहब वॉशरूम गए हुए थे तो ये वहाँ पर दौड़ा दौड़ा चला गया और वहाँ जबरदस्ती उनसे हाथ मिला रहा है, वीडियो बनवा रहा है, जैसे लगता है ये किसी गाँव से निकल कर गया है वहाँ पर, और उसके बाद में इस तरह से उजुल फुजुल हरकतें करता है। मतलब इसने जितना जोकर पना दिखाना था उस मीटिंग के दौरान, एक बंदर पना दिखाना था, इसने भर भर के दिखाया। और अब इसको भर भर के गालियाँ पड़ रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी गालियाँ पड़ रही हैं और प्लस रशिया की तरफ से भी गालियाँ पड़ रही हैं, और हम सब तो इसके मजे लेते हुए हमेशा से चलते आ रहे हैं। अभी इतना ही आप समझ लीजिए शुक्र है ऊपर वाले का कि इसमें भारत का नाम इसने नहीं घुसाया, इनकी मीडिया ने नहीं घुसाया, और सीधा सीधा जो है शहबाज शरीफ को ही इस वक्त बुरा भला कह रहे हैं। वरना इसके जो सपोर्टर बैठे हैं ना, कुछ हरकतें तो ये अपने लोगों की हमेशा छुपाते ही रहते हैं, हमेशा बताने की कोशिश नहीं करते हैं लोगों को कि नहीं हम ही गंदे हैं। ये तो हमेशा भारत के ऊपर सारा इल्जाम ढकेलने की कोशिश करते हैं। तो इस बार वो चीजें तो नहीं हुई, लेकिन इस बार जो इसकी फजीहत हुई है उसको देखकर पूरी दुनिया हंस हंस के पागल हुई जा रही है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जो है इसके प्रधानमंत्री ने वायरल करवाया अपने। अब ये नहीं पता ये 1 मिनट का वेट है, 5 मिनट का वेट है, 40 मिनट का वेट है, कितना वेट है, लेकिन क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन बन गई है तो वो जहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन मौजूद नहीं है, शायद उनको बैठना नहीं चाहिए था और उनको इंतजार नहीं करना चाहिए था। तो क्या मतलब सिचुएशन थी कि मिस्टर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 40 मिनट तक व्लादिमीर पुतिन के लिए बायलैटरल मीटिंग की गर्ज से कमरे में अपने डेलीगेशन के साथ वेट करते रहे। पाकिस्तान का परचम एक तरफ लहराता रहा, दूसरी तरफ रशिया का परचम लहराता रहा, और वो वहाँ पे नहीं पहुँचे। फिर उन्होंने डोर क्रैश करते हुए उस मीटिंग में जाके हिस्सा लिया या हिस्सा लेने की कोशिश की जहाँ पे तैयब एर्दोगान और व्लादिमीर पुतिन बातचीत कर रहे थे। किस तरीके से जब सदर पुतिन रेस्टरूम जा रहे थे तो रास्ते में इन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया
अपना कैमरामैन खड़ा किया हुआ था, जबरदस्ती उनको लंबा अरसा ड्रैग किया उस कन्वर्सेशन के अंदर जो कहीं स्केड्यूल्ड नहीं थी। इनका कैमरामैन खड़ा उसको वीडियो करता रहा और बाद में इनके ऑफिस ने उस वीडियो को रिलीज किया। ऐसा ही था जैसे कोई गांव से बंदा साथ अपना कैमरामैन लेकर आए या किसी शहर से लेकर आए और जहां कोई बंदा काबू आ जाए उसके साथ फिर ठाठ ठाठ। इनको ऐसा लगता है कि हम एंगेज करते रहेंगे। देखिए माइंडसेट क्या है, मैं आपको बताता हूं। वहां पे अकॉर्डिंग टू आरटी एंड अकॉर्डिंग टू होस्ट ऑफ मीडिया आउटलेट्स, शहबाज शरीफ वहां पे वेट करता रहा पुतिन का। 40 मिनट कुर्सी पे बैठा रहा, वेट करता रहा। और जब उसको ऐसा लगा कि उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया है तो फिर शहबाज शरीफ उठा और बार्जिन कर गया एक मीटिंग में जहां पुतिन और अर्दोगान आपस में बातचीत कर रहे थे। जाहिर सी बात है बड़ा एम्बैरेसिंग रहा होगा सबके लिए, लेकिन शहबाज लाहौरी है, एम्बैरेसमेंट, इज्जत, ये सारी चीजें लॉजिकल नहीं लगती उसको, तो गया वहां पे। उसके बाद 10 मिनट के बाद बाहर चला गया। मुलाहिजा फरमाएं, इतना बड़ा तमाचा, बैठे बैठे परेशानी, शक्लों के आन बताते हैं, बयान करते हैं कि उन लोगों की जिनकी इज्जत अपने घर में नहीं होती, जो अपने घर के अंदर एक कूड़ेदान से भी बदतर उनकी औकात है, जिनको मुसल्लत किया गया हो अवाम के ऊपर मैंडेट चोरी करके, उनकी इज्जत अपने मुल्क से बाहर भी नहीं होती। अब ये मंजर आप देख रहे हैं कि इसमें वो मुंह में उंगलियां दबाए बैठे हुए हैं, उनके सारे मिनिस्टर्स अपने मोबाइल चेक कर रहे हैं और हैरत का इजहार कर रहे हैं कि मिस्टर व्लादिमीर पुतिन नहीं पहुंचे, या खुद ही निकल जाते हैं या उनको कमरे से निकाल दिया जाता है। लेकिन जो उनकी बाइलैटरल मीटिंग थी जिसके लिए कमरा सजा हुआ था, जो एक तरीकाकार होता है, वो वैसे ही सजा रह गया, वो मीटिंग हुई नहीं। और उसके बाद फिर वो ये देखिए तैयब अर्दोगान से मिल रहे हैं और वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन बैठे हुए हैं। जा रही है कि शेड्यूल प्राइम मिनिस्टर वो ठीक नहीं था, या उसके बारे में एक तासुर था कि जी पाकिस्तान का वजीर आजम जो है, अब ये किसने करना होता है सारा, ये फॉरेन ऑफिस ने करना होता है, फॉरेन ऑफिस में प्रोटोकॉल ने करना होता है, इस तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल ऑल व्हाट आई नो है कि पाकिस्तान के जो प्रोटोकॉल चीफ हैं टीपू सुल्तान, ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, आई नो, और बड़ा अच्छा वो कॉम्पिटेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि वो हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन सम टाइम्स ऐसे होता है जो उनको टिश्यू पेपर की तरह चाहे ट्रंप इस्तेमाल करे कायरो में स्टेज पे अपनी बेइज्जती खुद ही कराने के लिए, या एक डिप्लोमेटिक फोरम पे उनको इंतजार करवाया जाए अकॉर्डिंग टू आरटी रशियन मीडिया सोर्सेज 40 मिनट तक, और फिर वो तड़पा के, घबरा के, परेशान होके, क्योंकि औकात तो इंसान को अपनी पता होती है ना कि असलियत क्या है, असलियत से इंसान नहीं छुप सकता। वो अपना जितना भी झूठ बोल ले, टाइट 3 पीस साइड वाइड करके सूट मूट पहन ले, औकात औकात होती है। और शहबाज शरीफ की औकात तो हम सब जानते हैं क्या है। एक चपरासी की, एक क्लर्क की, नॉट दैट चपरासी और क्लर्क कोई बुरे प्रोफेशन है, हर प्रोफेशन